प्रोग्राम में आज एक ही मुद्दे के हवाले से बात करेंगे। 1 पॉइंट एजेंडा है आज प्रोग्राम का और दैट इज विफाकी बजट। शहबाज शरीफ हुकूमत 2.0 कहा जाए या वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जिनका 1.0 बजट है, पहला बजट है उनका, आज फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से वो प्रेजेंट हो गया है। और एट द ऑनसेट बज़ाहिर देखा जाए तो ये एक मुतनासिब बजट लगता है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए कि इसके बाद कोई रिफॉर्मिस्ट किस्म का एजेंडा सामने आ जाएगा या पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चेंज आ जाएगा। लेकिन बहरहाल इसको ये कहा जा सकता है कि दिस कैन बी अ फर्स्ट राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन बहरहाल आवाम की बड़ी तवक्कुआत होती हैं जो भी हुकूमत नया बजट देती है नई हुकूमतों के साथ, बावजूद इसके कि नई हुकूमत तो नहीं है, पहले भी शहबाज शरीफ PDM की सरबराही कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल एक तरह से मोहम्मद औरंगज़ेब का पहला बजट है तो इसको अगर मुतनासिब एक मीडियोकर बजट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं इस बजट में। मिसाल के तौर पे जो PSDP है उसको मज़ीद बढ़ाया गया है और 1500 अरब तक जो तरक्याती मंसूबे हैं विफाक के, जो कि अवाम के लिए बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे होंगे, उनके लिए बजट 1500 अरब का रखा गया है। कम से कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ा के 36,000 कर दी गई है। इम्प्लीमेंट कितना होता है ये एक अलग डिबेट है जिस पर हम सारा प्रोग्राम में जनरेट करेंगे। दिफा के लिए 2100 अरब रखे गए हैं जो कि PSDP को एलोकेटेड बजट से ज़्यादा है। लेकिन इस दिफा के बजट में से एक बहुत बड़ी अमाउंट वापस आ जाती है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 50% विफाक के पास, हुकूमत के पास वापस आ जाती है टैक्स और दीगर कटौतियों की मद में। इसके अलावा फाइलर्स, नॉन फाइलर्स, जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए शिकंजा मज़ीद सख्त किया गया है। 45% 45% वूपिंग टैक्स लगाया जाएगा। नॉन फाइलर्स के हवाले से टैक्स लाजमन दे, टैक्स देना चाहिए अगर आप पाकिस्तान में तवक्को रखते हैं हुकूमत से कि वो आपको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करे। इसके अलावा सरकारी मुलाजिमीन की बल्ले बल्ले हो गई है जी, उनके मज़े हो गए हैं। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 तक के जो मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाहों में तकरीबन 20 से 25% तक का एक बहुत बड़ा इजाफा किया गया है। जो पावर सेक्टर है उसके लिए 253 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वाटर रिसोर्सेज के लिए 206 अरब लगाए गए हैं। BISP बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसका बजट भी बढ़ा के 593 अरब रुपए रखा गया है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जो इंटरेस्ट रेट शरह सूद कम हुई है ये एक प्रॉमिसिंग पिक्चर है, इससे महंगाई में कमी होगी। लेकिन मज़ीद चीज़ें महंगी कर दी गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इम्पोर्टेड मोबाइल्स, जो कि अब एक मेरे नज़दीक कम से कम लग्जरी आइटम नहीं रहा। आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद, पाकिस्तान की तकरीबन 70 से 80% आबादी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती है और उसमें से अक्सर ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेड होते हैं। लोग अपने पैसे बचा बचा के कहीं ना कहीं से उनको शौक़ होता है एक अच्छा फ़ोन लेने का। तो इसके साथ दूसरा एलिमेंट ये भी है कि अगर आप पाकिस्तान में IT सेक्टर का फ़रोग़ चाहते हैं, टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ चाहते हैं, तो फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ चाहते हैं, तो अगर आप उसकी जो बेसिक कमोडिटी है, बेसिक यूजिंग डिवाइस है विच इज़ मोबाइल फ़ोन, अगर आप उसको महंगा कर देंगे तो पाकिस्तान में IT का इनकलाब कैसे आएगा। तो बहरहाल ये सेलियन फीचर्स हैं कुछ आज के बजट के। और इसके अलावा जो आज की कुछ हाईलाइट्स रहीं बजट इजलास की, नवाज शरीफ खैर हासिल रहे, शहबाज शरीफ मौजूद थे बतौर वज़ीर आज़म। तो क्या वजह है कि नवाज शरीफ इस बजट इजलास में शामिल नहीं थे? क्या वो ओन नहीं करते? क्या वो डिसओन करते हैं इस हुकूमत को? इस हुकूमत के पहले बजट को, पहला बजट था, नवाज शरीफ को होना चाहिए था। कोई ऐसी मसरूफियत भी नहीं है, पाकिस्तान में मौजूद हैं, ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर कहीं मौजूद हों, लाहौर में मौजूद हैं, चंद घंटे का रास्ता है, इस्लामाबाद तशरीफ़ लाना चाहिए था, कौमी असम्बली में हाजिर होना चाहिए था। वैसे भी फैफिन की रिपोर्ट आई है जहाँ पर जो हाज़िरी इंडेक्स है इंक्लूडिंग नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ वो बहुत लो है, बहुत मिनिमल है, विच इज़ काइंड ऑफ एम्बैरसिंग थिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नवाज शरीफ क्यों नहीं थे आज बजट इजलास में? ये एक अहम दूसरी शख्सियत बिलावल भुट्टो भी आज के इजलास में नहीं थे। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हालांकि आज हुआ, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात इस बजट के हवाले से रहे, ख़ासतौर पर सिंध का जो एलोकेटेड बजट है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बाद में पीपल्स पार्टी मान गई, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने उनको मना लिया, लेकिन बिलावल भुट्टो ने लग रहा है कि डेलिब्रेटली उन्होंने अवॉइड किया बजट इजलास में जाने से। तो इसका मतलब ये लिया जाए कि बिलावल ने अपनी खैर हाज़िरी से ये मैसेज भी दे दिया
कि होली सोली या होल हार्टेडली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बजट के साथ नहीं है, मजबूरी है कि आपके इत्तेहादी हैं तो आपको वोट चले हम दे रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ थोड़ा बहुत एहतजाज तो किया, लेकिन उतना बहुत बड़ा हंगामा, क्योंकि जब भी नून लीग बजट पेश करती रही है हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ बहुत हंगामा करती है, बहुत एहतजाज करती है, बजट तकरीर को एक तरह से नामुमकिन बना देती है, मुश्किल बना देती है। आज एहतजाज तो किया, लेकिन वो सिर्फ एक रजिस्टर करवाने के लिए एहतजाज नज़र आया और लगा कि एक स्मूथ सेलिंग वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब को दी गई, जिन्होंने बड़े इत्मीनान से निस्बतन अपना बजट पेश कर दिया। फिर साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बात कर रही है। जो बजट आज आया है, क्या इससे तवक्को रखी जाए कि मौशी हालात पाकिस्तान के बेहतर हो जाएंगे, इवन माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी? ये सारे वो सवाल हैं जिनको आज हम प्रोग्राम में रेस करेंगे।